तो पहले आप समझ लीजिए पैरेलल लाइन क्या है। दो ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी ऐसे ड्रॉ हो, एक साथ ड्रॉ हो। जैसे ये दो स्केल मैंने एक साथ रखे हैं और दो वो लाइंस जो सीधी एक साथ ड्रॉ हो, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। और पैरेलल लाइंस कई जगह आपको नज़र आती है, जैसे रेलवे ट्रैक पर चुक 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 चुक। हाँ भाई, चुक 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 चुक। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि जो भी हम क्वेश्चंस आपको, जो भी आपको थ्योरम बताएंगे, वो अपनी नोटबुक में एक पेन कॉपी के साथ नोट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स, और कौन से एंगल्स किस तरह के होते हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कहानी आप सुनिए। एक सीधी लाइन जा रही थी। आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। ये आप 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं 180 डिग्री। तो यहीं कहीं को 180 डिग्री बना देते हैं। अब 180 डिग्री बन तो गया सर, और मैं कह सकता हूँ एंगल ए बी सी सर इक्वल्स टू 180 डिग्री है, कह सकते हैं। अब अगर मैं इनमें एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आप क्या देख रहे हो? ये 180 डिग्री का एंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, है ना। अब इसलिए अब मैं कह सकता हूं ए बी डी प्लस डी बी सी, ये दो एंगल्स को प्लस करने से सर हमारा 180 डिग्री आ रहा है, जो कि एंगल पर ए बी सी था। सो आपने क्या देखा कि एक पूरा एंगल दो एंगल्स में डिवाइड हो गया, और इस तरह के पेयर को हम कहते हैं लीनियर पेयर। ये बात आपको अच्छे से मन में बिठा लो। जहां आपने देखा एक सीधी लाइन पर एक पूरा सीधा एक लाइन जा रही है, और वो दो पार्ट्स में उस एंगल को डिवाइड कर रही है 180 डिग्री, खाली 180 डिग्री को, ये बात याद रखना, खाली स्ट्रेट एंगल को डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ये एक स्ट्रेट एंगल, ये एक लीनियर पेयर है। तो ये तो रही बात। अब आते हैं दूसरी बात। तो बच्चों और नेक्स्ट आता है क्रॉस। अब जब ये क्रॉस होता है, कभी आपने देखा हो, तो ऊपर जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है और नीचे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, इन दोनों को अगर देखें, ऊपर जो एंगल है और नीचे जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। आप कह सकते हो सीधी सी बात, दो लाइंस जब ऐसे क्रॉस करें, जब ऐसे क्रॉस करें, तो जो ऐसे ऐसे एंगल बनेगा, तो वो दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 80 है तो ये भी 80 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। ये बात ध्यान रखेंगे आप। और वहीं दूसरी साइड वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको याद होती रहेगी। एक लाइन ऐसे डाल दी और एक लाइन ऐसे डाल दी। अब भाई साहब ये x बन गया है, x, ठीक है, x समझ रहे हो। अगर मैं ये वाली लाइन ना छेड़ूं और ये वाली लाइन मैं घुमाता रहूं, तो आप क्या देखते हो? इसी पॉइंट से क्या देख रहे हो? हाँ, तो मैं अगर इसको कम कर देता हूँ, इस एंगल को यहाँ से कम, तो अपने आप ही ऊपर से भी कम हो गया। ये खुद देखो आप एक और बार, देखो ऊपर से भी कम होता चला गया और यहाँ से भी कम होता चला गया। अब यहाँ से भी कम करना शुरू करूँ तो देख लो, देखा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कम होता चला गया ना। अब अगर मैं ये देखूं कि क्या ये दोनों एंगल बराबर आ रहे हैं या नहीं, तो ले लेते हैं डी का सहारा। तो सच में आते हैं क्या बराबर? ले लेते हैं डी का सहारा। एक बड़ा समाकर खींचा और इधर भी। अब ले लेते हैं डी का सहारा। ये बन गए हैं दो एंगल्स।
और ले लेते हैं डी का सहारा। सो यहाँ पर एंगल इस पर रखने से यहाँ जो एंगल बनता है वो 75 डिग्री बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये भी पॉइंट पर रखने पर 75 डिग्री ही बन रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप जूम करके भी देख सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि जो क्रॉस वाला जो एंगल होता है वो भी सेम होता है जिसे हम अपोजिट एंगल। तो बच्चों आपने देखा जो अपोजिट एंगल होता है वो भी सेम होता है, जैसे ये रखे हुए हैं आपके सामने। अच्छा, इसी में ही आप एक चीज़ और देखो, ये सीधी लाइन जा रही है, दोबारा से देखना ध्यान से, दोबारा से ड्रॉ करोगे, ये सीधी लाइन जा रही है और फिर एक लाइन यूं भी जा रही है। अब जरा इन दो एंगल्स, इधर जो दो एंगल्स हैं इनकी बात करो भाई साहब, ये इसे स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सीधी लाइन एक जा रही है। तो यहाँ ये वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 180 डिग्री, यानी ये तो अपोजिट हो गए लेकिन ये दोनों क्या है 180 डिग्री। ऐसी भी कहानी आ सकती है आपके सामने, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कतई ध्यान रखेंगे। तो अब तीसरी कहानी, अब जो एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं वो किस तरह के होते हैं। देखिए बच्चों, दो पैरेलल लाइन, अब मुझे शायद पैरेलल लाइन के बारे में तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो दो लाइंस बिल्कुल सीधी एक साथ चलती हैं, ऐसे पैरेलल लाइंस उनको बोला जाता है। एक इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये जो बीच का डिस्टेंस है ना दोनों का, ये बराबर होगा, है ना, बिल्कुल एक ही साइड चल रहा होगा और ये बिल्कुल सीधी चलती हैं लाइन, तो ये पैरेलल लाइंस इनको बोला जाता है। साथ में ही आपको कुछ एग्जांपल भी पैरेलल लाइंस के दिखा दें। तो अब इस पैरेलल लाइन को मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल, अब आप कहोगे ट्रांसवर्सल क्या है, एक लाइन जो एक दो पैरेलल लाइंस को ऐसे कट कर दे। इस फिगर में कुछ एंगल्स अपने आप फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, कुछ एंगल्स अपने आप फॉर्म्ड हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो इस वक्त 8 एंगल फॉर्म्ड हो गए हैं, 8, 4 ऊपर है 4 नीचे है। सो इनमें कुछ इक्वेशन बराबर होती है, कुछ चीज़ें तो आपको अभी नज़र आ रही होंगी, जैसे अपोजिट एंगल, दूसरी चीज़ लीनियर पेयर, और ये अभी हमने बातें की। लेकिन इनके अलावा भी कुछ एंगल्स इनमें इक्वल माने जाते हैं, जैसे कि अगर इस तरह का एंगल नज़र आए आपको कि ऊपर भी बराबर नीचे भी, लेकिन एक ही साइड हो, एक ही साइड बराबर हो, तो उसको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये नाम याद रखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों ना आप इस चीज़ को एक एक्सपेरिमेंट से समझा जाए। तो मैं 2 स्केल ले रहा हूँ और इन दोनों स्केल को पैरेलल लाइन की तरह ही रख देता हूँ। अब यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल भी चाहिए, तो एक ट्रांसवर्सल भी ले लेते हैं। तो ये एक लाइन गई ट्रांसवर्सल की। अब अगर मैं इस लाइन को, ये जो ट्रांसवर्सल की लाइन है, ये जो स्केल बना है, अगर यहाँ से मैं इसको थोड़ा खोलते हैं, ये वाला एंगल जो है इसको खोलते हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि मैं जितना इसको खोल रहा हूँ उतना ही नीचे वाला एंगल भी खुल रहा है। जितना ये वाला एंगल खुल रहा है तो उतना ही ये वाला एंगल भी खुल रहा है, और जितना ये बंद हो रहा है उतना ही ये वाला भी बंद हो रहा है। तो ये वाली जो एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी तो समझाया था भाई। तो
ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाकई इक्वल होते हैं कि नहीं, क्यों ना आज ये भी जान लेते हैं। सो ये लीजिए, एक एंगल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और एक एंगल मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया। देखते हैं ये बराबर है कि नहीं। अब ये जो दो एंगल्स हैं, इनको नापने के लिए मैं खाली इस वीडियो को बनाने के लिए ये आपके लिए डी स्केल लाया हूँ। सो इस डी स्केल से मैं पहले नीचे वाला जो एंगल बन रहा है उसको नाप लेता हूँ कितना बन रहा है। तो जब मैंने ये रखा तो मेरा ये बन रहा है, ये 110 और 120 डिग्री के बीच का एंगल बन रहा है, यानी 115 डिग्री बन रहा है। तो क्या ऊपर वाला एंगल भी 115 है? देख लेते हैं। ये एंगल मैंने रख दिया और आप देख रहे हो, जूम करके दिखाना, थोड़ा कैमरा ऊपर करो और थोड़ा जूम करो, थोड़ा ऊपर करो और थोड़ा जूम करो, दर्शकों को दिखाओ। क्या 115 डिग्री आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है, 115 डिग्री आ रहा है। तो बच्चों आप देख रहे हो, ऊपर वाला एंगल भी और नीचे वाला एंगल भी दोनों इक्वल हैं, यानी पैरेलल लाइन की थ्योरम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बिल्कुल सही है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको नज़र ही आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगली कहानी चलते हैं। और बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, बट इस बात का ध्यान रखें आप कि इधर वाले मैच करेंगे, इधर वाले तो इधर वाले मैच करेंगे। इस बात का आप कतई ध्यान रखेंगे। लाइंस के अंदर है, एक्सटीरियर यानी दो लाइंस के बाहर है, इंटीरियर इन कहते हैं ना, इंटीरियर इन अंदर और एक्सटीरियर बाहर है, बस नाम इंटीरियर एक्सटीरियर ऐसे ही है। तो आप क्या देखते हो, जब अंदर की साइड दो एंगल्स अलग अलग आते हैं तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब कुछ बच्चे इंटीरियर एंगल भी लिख देते हैं, आप और मेरी वीडियोस देखोगे तो ज्यादातर मैंने इंटीरियर एंगल ही डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि अल्टरनेटिव लिखने के लिए यार हाथ दुखते हैं। तो इंटीरियर एंगल आप लिख सकते हो, या अल्टरनेटिव इंटीरियर इसका पूरा नाम है, लिख सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और लेकिन अंदर होते हैं, इन होते हैं। अब और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो इक्वल्स टू बी है। बच्चों, इंटीरियर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, लेकिन अपोजिट रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान करते हैं। एक्सटीरियर की तो एक्सटीरियर बच्चों तो एक्सटीरियर इस तरह से बाहर होते हैं, और जरूरी नहीं है, एक्सटीरियर इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, तो जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन है उसको कट कर दे, तो अब क्या होता है बच्चों, जो ये दो एंगल्स आमने सामने होते हैं उनको अगर मैं प्लस करता हूं, हमेशा 180 डिग्री आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस थ्योरम को हम कहते हैं सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। सम यानी प्लस करना, यानी दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो सम यानी प्लस करना, टू अपोजिट यानी उल्टे। देखो आप, ये आमने सामने है, अपोजिट है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन, क्योंकि ये पैरेलल लाइन में हम देख रहे हैं। वैसे तो ऐसा किसी क्वाड्रिलेटरल या किसी और ट्रायंगल वगैरह में वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये पैरेलल लाइंस में होता है। तो दो पैरेलल लाइंस के आमने सामने वाले एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और बच्चों, एक बात और अजीब है कि हमेशा से एक एंगल
ऑब्ट्यूज होता है तो दूसरा एंगल एक्यूट होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब हम ये सब तो गायब करते हैं। मेरे ख्याल से आप नोट भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को रिपीट करके देख लो और इन सब बातों को नोट करते रहो। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इफ देयर आर टू पैरेलल लाइंस और इस पैरेलल लाइंस में एक ट्रांसवर्सल है, बताया था ना ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है, जो दो पैरेलल लाइन को काट दे वो एक ट्रांसवर्सल है। तो अब ये वाला एंगल मान लीजिए 80 डिग्री है। सो क्वेश्चन आता है ये बाकी के निकालो भाई, ये कितना है, एंगल 1 एंगल 2 निकालिए सर, एंगल 3 निकालिए, एंगल 4 निकालिए, एंगल 5 6 7। सो इन सब की वैल्यू निकालिए, बाकी सबकी। ये 80 डिग्री है तो कैसे निकलेगी? देखिए अब जितने एंगल्स अभी तक आपको समझाए हैं उससे रिलेट करते हुए ये सारे एंगल्स में निकालूंगा। कैसे? पहले आप ये देखो ध्यान से, इसके ऊपर ये एक सीधी लाइन जा रही है और ये एक लाइन ऐसे कट कर रही है। तो आप क्या समझ रहे हो? ये जो है ये 180 डिग्री यानी लीनियर इक्वेशन। सो मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस 80 डिग्री, अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 80, दैट्स मीन्स एंगल 1 आ गया है 100 डिग्री। साथ में ही इसका तो हमें पता चल गया ये कितना हो गया 100 डिग्री। अब और भी बातें मैं निकाल सकता हूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ एंगल 2 जो है वो 80 डिग्री के बराबर है। अब आप कहोगे सर ये कैसे प्रूव हुआ? अरे भाई ये देखो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है और मैंने क्या आप बताया था आपको अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल जहां मिल गए, जिस जगह अपोजिट एंगल आ गए क्या है, ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल सेम होगा। तो भैया ये जब स्ट्रेट सीधी लाइन ये सीधी लाइन है तो ये x नहीं बन गया, x बन गया ना ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा और क्या कहते हैं इसे अपोजिट एंगल कहते हैं। तो हम लिख देंगे अपोजिट एंगल। जिसके बाद मैंने एंगल 2 भी निकाल लिया, ये 80 डिग्री है। सो अब बात करते हैं एंगल, अब ये 100 और एंगल 3 ये भी तो बराबर बैठेंगे ना, ये भी तो अपोजिट एंगल है भाई साहब, जरा ध्यान से देखो 100 और रूट ये एंगल 3 ये भी तो bराबर हैं। तो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 बराबर है किसके 100 डिग्री के, और इसको भी क्या बोलेंगे अपोजिट। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो पैरेलल लाइन थी और आपको बताया था कि दो जो पैरेलल लाइन होंगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। और क्या नाम बताया था इसका इंटीरियर एंगल। तो ये दो पैरेलल लाइन है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे और क्या नाम है इनका इंटीरियर एंगल। तो बोल सकते हैं एंगल 5 इक्वल्स टू 80 डिग्री। और ये जो था क्योंकि एंगल 2 था तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 80 डिग्री, और जिसको हम कह सकते हैं इंटीरियर। और 100 डिग्री जो है भाई साहब वो 100 डिग्री भी तो इंटीरियर ही है, क्योंकि जो ये वाला जो एंगल है ये भी तो इसके बराबर होगा एंगल 4 के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो बराबर है किसके भला, अभी तो भाई साहब निकाला है एंगल 1। और मैं ये भी कह सकता हूँ क्योंकि ये भी इंटीरियर है, अब इनकी भी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। आप लिख सकते हो 80 डिग्री यहाँ और 100 डिग्री यहाँ। उसके बाद 80 ये तो ये भी 80 होगा। अरे भाई ये भी तो क्रॉस बन रहा है, ये भी तो एक क्रॉस बन रहा है, यूं और यूं एक क्रॉस बन रहा है।
तो अपोजिट एंगल कह सकता हूँ, तो ये दोनों भी सेम ही हुए ना। मैं कह सकता हूँ 80 डिग्री किसके बराबर है, एंगल 6 के, जिसको हम नाम दे सकते हैं क्या बोला, इसका नाम दे सकते हैं एंगल 5, और इसको हम अपोजिट एंगल बोल सकते हैं आम भाषा में। उसके बाद 100 डिग्री बराबर किसके, एंगल 7 के, और इसको भी हम अपोजिट बोलेंगे। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, एंगल 6 की वैल्यू जैसे हमारी 80 डिग्री आ गई थी और ये 100 आ गई थी। सो अब आप क्या देख रहे हो, आप जरा ये पॉइंट आउट करो कि इस पूरी फिगर में दो ही एंगल घूम रहे हैं, या तो 80 या 100। हमेशा दो पैरेलल लाइन, और जब एक ट्रांसवर्सल उसको कट करती है, वो जो 8 एंगल फॉर्म्ड होते हैं, तो घुमा फिराकर दो ही एंगल होते हैं हमेशा, और एक एंगल एक्यूट होता है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज होता है। तो ऐसे ही आप देख रहे हो 80 जो है वो एक एक्यूट एंगल है, यानी 90 से कम है, और 100 डिग्री एक ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी वो 90 से अबव है। जितने भी आप दो पैरेलल लाइन वाले क्वेश्चंस देखेंगे और उनमें एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, सो आप क्या नोट करेंगे, एक तो दो ही एंगल है। नंबर 1 पॉइंट की बात तो यही है कि हमेशा दो ही एंगल होंगे, ऑलवेज 2 एंगल्स। और दूसरी बात यह है कि वन एंगल इज एक्यूट एंड अनदर इज ऑब्ट्यूज। और तीसरी बात यह है हमेशा उन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री ही आएगा। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर कि एक 100 तो दूसरा 80, तो घुमा फिरा कर क्या आएगा, हमेशा 80 ही आएगा। बस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को छोड़ते हुए और बाकी के एंगल्स भी आ गए आपके सामने, जैसे ये और ये अपोजिट एंगल हो गए, ये और ये इंटीरियर एंगल हो गए 65, और ये वाला 65 जो थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा क्योंकि भाई साहब मेरी मार्कर की इंक ख़त्म हो गई है, और रात के 12 बजे मैं कहाँ मार्कर की इंक लेकर आऊँगा। तो ये भी इंटीरियर एंगल आ गए, ये भी इंटीरियर हो गए, और ये एक्सटीरियर 65 ये भी, 65 ये भी, 115 ये वाला एंगल है, और 115 ये वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल हैं, और भाई साहब ये इंटीरियर हैं, और ये कॉरस्पॉन्डिंग हैं। तो ये नाम याद रखेंगे, मेरे ख्याल से सब याद हो जाएंगे आपको। तो इस बार जो पैरेलल लाइंस हैं ऐसे जा रही, और ये ट्रांसवर्सल। इसके बाद मैं कहता हूँ कि सर ये 130 डिग्री है, ये फाइंड आउट करो, ये भी आप इसको फाइंड आउट कीजिए। वही एक और कहानी, ये कहेगा कि सर ये भी फाइंड आउट करो, इसका नाम सी रख देते हैं। तो अभी आपको एक और चीज बताई थी कि दो लाइंस ऐसे जाती हैं, और एक ही तरफ के दो एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। उनको क्या कहा था, नाम क्या दिया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, तो एक 130 ये है तो ए ये है, तो मैं कह सकता हूँ ए जो है वो किसके बराबर है, 130 बराबर है 130 डिग्री, और तो मैं कह सकता हूँ 130 डिग्री बराबर है ये। दूसरी कहानी, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, आपको दिख रहा है ये दो लाइन से जा रही तो अपोजिट है, ये ऐसे अपोजिट है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अब बात करते हैं सी की। तो सर ये सीधी यूं लाइन जा रही है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ऐसे ये कट कर रही है, 180 डिग्री यूं बन सकता था। तो अगर सर आप 130 डिग्री प्लस सी को करते हैं तो 180 डिग्री आएगा, सी 180 डिग्री माइनस 130, जब आपने इसको माइनस किया तो सी आ गया 50 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो भाई, घूम फिर कर दो ही एंगल्स हैं, 130 यानी 130 या 50। अब खाली 50 मुझे यहाँ दिया ना, 50 यहाँ दिया, तो मैं बाकी एंगल्स भी निकाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 130 है तो ये भी 130 होगा।
वही यहाँ पर ये 50 है तो ये भी 50 होगा इंटीरियर एंगल्स, और ये 50 है तो नीचे वाला भी 50 होगा अपोजिट एंगल्स। बस आपको ना नाम याद रखने हैं और कहाँ कौन सा एंगल किस तरह का लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अपने आप ये क्वेश्चन होने वाले हैं चुटकी बजा के। तो बच्चों 9th क्लास के लिए मैंने कुछ वीडियोस पहले से तैयार कर रखे हैं जो 1 अगस्त से आपको आनी है, या मे भी आप ये वाली जो वीडियो है वो देख रहे हो उसी में सीरीज में। और साथ में क्लास 7th के भी कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं हम लोग, उनके ऊपर भी वीडियोस बन रही हैं। और क्लास 7 में जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स होती हैं लाइन्स एंड एंगल्स के अंदर, उसको भी हम सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे। या एक्स्ट्रा दूसरी और बुक्स जो जैसे आर डी शर्मा, RS अग्रवाल की क्लास 7th की बुक्स हैं, और जो SD चांद का पब्लिकेशन है उसकी भी बुक आई है, जो उसको भी हम शो करेंगे कि वो कैसे किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है कंपोजिट मैथ्स जो SD चांद वालों की बनाई गई है। और SD चांद वालों की और भी पब्लिकेशंस बुक्स आती हैं, आपने देखा होगा। सो ये वीडियो कैसी, इसके बाद जो है इस वीडियो के बाद और हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वो लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर हमने पूरी वीडियोस 1 अगस्त से तैयार की है, वो आ रही है लगातार, ताकि आप अच्छे से लाइन्स एंड एंगल्स को समझ पाएँ। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जाने से पहले कह दूं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, नए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं।